द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फ़कीर। ये फ़िल्म दोस्तों आपको बता दूं तो इस फिल्म में हैं हम सब के फेवरेट एक्टर धनुष और इस फिल्म का प्रेस शो है। तो आज मैं राहुल भोज जानूंगा कि मीडिया क्या कहना चाहती है, प्रेस के लोग क्या कहना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में। क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए मेरे साथ एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। मुझे ये फिल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा, मुझे बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी ये फिल्म लगी है। क्या खास क्या था फिल्म के अंदर? धनुष की एक्टिंग, जिस तरीके से अपने आप को उन्होंने पोर्ट्रे किया है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट था। कहीं नहीं लग रहा था कि उन्होंने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है, तो जो उनकी एक्टिंग इतनी इस फिल्म में नेचुरल आ रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। ओके, एंड द एंटायर जर्नी जिस तरीके से हुई, क्या वो कन्विंसिंग लगी आपको? हाँ, मुझे तो लगी, मुझे तो बहुत पसंद आई है। ऑडियंस रिलेट कर पाएगी? रिलेट कर पाएगी क्योंकि बॉम्बे की भी स्टोरी दिखाई गई है इसमें, और कैसे वो बॉम्बे से दूसरे कंट्री आ जाते हैं, तो ऑफ कोर्स रिलेट कर पाएगी। ओके, आपको क्या लगता है कि जो जर्नी हुई है एक्टर्स की, जिसमें एक्टर्स इतने सारे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या लगता है कि वो एक कहानी के साथ परफेक्ट बैठे हैं? जो फिल्म में जो एक्ट्रेस है उनका रोल और भी बढ़ा सकते थे और उनका रोल और भी कर सकते थे वो इस फिल्म में, तो मुझे कहीं ना कहीं वो एक्ट्रेस में थोड़ी सी कमी लगी है, उनके एक्टिंग में भी और उनके रोल में भी। बस इतना बोलना चाहूँगी। आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार विल यू गिव? फिल्म की स्टोरी को लेकर मैं 4 स्टार देना चाहूँगी। ओके, एंड एक्टिंग को लेकर? एक्टिंग को लेकर भी 4 देना चाहूँगी। एक तो काटूँगी। थैंक यू सो मच। एक कहाँ काट के कहाँ ले जाओगे? थैंक यू सो मच। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फ़कीर कैसी लगी आपको फिल्म, क्या कहना चाहेंगे? फिल्म बहुत ही अच्छी है। जिस तरीके से हमने जो ट्रेलर से उम्मीद किया था ना, ट्रेलर देखने के बाद में, वो बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे खाली लास्ट का एक सीन था जो आई थिंक अननेसेसरी डाला गया था, वो जिस तरीके से उधर वो जाता है पिनपोड़ के, वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी अलग लगी थी। बाकी का चीज़ें मूवी बहुत अच्छी है। अब स्टार्ट से लेके एंड तक हंसते रहोगे। एक मीनिंगफुल थॉट भी सिखाती है मैंने फिल्म, और काफ़ी सारी अच्छी खासी क्वालिटीज़ भी फिल्म लोगों को देखना चाहिए लिटरली है। Okay. अगर मैं बात करूँ इस फिल्म के अंदर धनुष हैं और धनुष ने कैसा काम किया, क्या कहना चाहेंगे आप? वेल भाई, सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग ही रहे फिल्म में। उन्होंने जिस तरीके की एक्टिंग किया है बहुत अच्छी की है। एंड जो हमारी उनके साथ में जो को स्टार थी उनका भी एक्टिंग मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस फिल्म में। तो एक्टिंग के बाद में तो धनुष ऑलरेडी साउथ का सुपरस्टार भी है, सो एज कंसिडर करने जाएंगे तो मैच करता है। आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार्स? 3। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत 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 अच्छी मूवी है एंड आई फील कि हर किसी को मूवी देखनी है। अगर किसी ने मूवी मिस की तो बहुत अच्छी मूवी मिस करोगे आप। ये मूवी इतनी अच्छी मूवी है। ओके, बट डू यू फील कि लैंग्वेज कहीं ना कहीं जो हिंडरलैंड ऑफ इंडिया है उसके पार्ट में कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन, एक डिस्टर्बेंस हो सकती है और कनेक्टिविटी नहीं आएगी? मे बी बिकॉज अगर ये इंडिया में रिलीज़ हुई तो आई फील सो कि ये हिंदी में रिलीज़ होनी चाहिए थी, बिकॉज बहुत से ऑडियंस ऐसे हैं जो हिंदी प्रेफर करते हैं। तो इंग्लिश में है, इससे सिर्फ जो वो इंसान देखने जाएंगे जिन्हें इंग्लिश समझती हो या फिर बोलना आता हो, लेकिन वो नहीं जा पाएंगे, या फिर वो उन्हें नहीं समझ आएगी जिन्हें इंग्लिश नहीं समझती है। तो एक कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर का इफेक्ट पड़ सकता है मूवी पे, लेकिन ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है। ओके, व्हाट अबाउट धनुष, कैसा काम किया? ओह माय गॉड, मेरा नया क्रश हो गया। ही इज़ रियली वेरी ऑसम इन द मूवी। इतना स्वीट लग रहा है, इतना स्वीट लग रहा है। रांझना के बाद मुझे इस बार फिर से बहुत अच्छे लगे वो इस मूवी में। Out of 5 how many stars will you give? 4.5. 4.5. Yes, I really love this movie. It's very good. It's very inspiring. काफ़ी inspiring movie है and there are lot of small bits which are good to learn. I mean बहुत small messages है during the course of the film जो काफ़ी अच्छे से film किए हुए हैं. So it's very good. The way it's shot, the way different cultures have been fused, चाहे वो Spanish हो, Italian हो, French हो and Indian cultures. Amazing. All the good side of what a human should be. काफ़ी अच्छे से दिखाया है ना। सो अगर मैं बात करूँ क्या लैंग्वेज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है फिल्म की, क्योंकि एंटायरली इंग्लिश में है और अब बिट्स एंड पीसेस में जो लोकल जो लैंग्वेजेस हैं, तो व्हाट यू थिंक, मतलब एंटायर इंडिया के लिए मैं कह रहा हूँ? I don't know. There shouldn't be a problem instead. I mean, because hinterland of India is they are more like into Hindi cinema. ये entirely English में है, तो मैं उसके लिए कह रहा हूँ। हाँ, but ये movie I think is for the new generation, is for the world to adapt
टू तो इम्पॉर्टेंट तो था ही इंग्लिश में बनाना, बिकॉज आई थिंक दे वांट टू टेक इट टू अ वाइडर ऑडियंस, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरनेशनल कल्चर्स को फ्यूज़ किया हुआ है इसमें. सो दे वांट टू टेक इट टू यूरोप एंड मोर ऑफ यूरोपियन कल्चर इसमें है. सो आई थिंक दे वांट टू शो इंडिया, इंडियन पीपल एंड द स्टोरी ऑफ द फ़कीर, द इंडियन फ़कीर टू द वाइडर ऑडियंसेस. सो मे बी दैट्स व्हाई they've taken it in English, but I think they'll get a good audience in India, of course. Yeah. How's Dhanush? Dhanush, as usual, he's amazing. As a performer, he's really amazing. I mean, we've adored his work in the South Indian cinema, and I do follow him. So I think recently in his interview, he had mentioned that he didn't get a good script. That's why he couldn't do a Bollywood movie lately. But he's open to scripts, so I hope he gets more scripts in Bollywood. But as an actor, he is really amazing. I mean, आप खो जाते हो उसके एक्टिंग में, उसके एक्टिंग में, उसके परफॉर्मेंस में आप खो जाते हो. So it's really lovely the way he has taken that character and उसको जैसे इंस्पायरिंग बनाया है. So he takes the audience with himself. So that way is very inspiring as an actor. So amazing. Out of 5, how many stars? Out of 5, I think I would give 4 stars. 4 stars is what I personally think I should give, because it's a mix of everything. It's a mix of a journey, it's a mix of travel, laughter. There is so many messages, there's so much of good thoughts or positivity, hidden stories, positivity in the film. You know, the way he changes his life from coming from a small town to where he goes, the way he lives his dreams, the way his thought process changes as a human, right? The one who takes chances. From chances he moved to karma. From karma he moves to where everything is in his own hands, right? That's what everything is all about. And then automatically everything, the universe gives him whatever he wants. I mean, whatever he wanted, his love, the money he wanted, the social work, his mom, the social work that he wanted to do. I mean, doing good. Earlier he was a robber. Now he is, inspiring kids to join his school and, growing that base. And I think that's what an Indian should be ultimately, right? So I think it's a very inspiring story for me. So I loved it. That's a 4 out of 5. Thank you so much. The film is really great and people should really watch it. Okay. What the great thing, like, क्या है क्या खास? So it basically teaches about your life and the experience about your life, that how you will never expect ki how will be your life in near future. So it talks about the experiences and all the karma, exactly. I mean, I'm not a believer of karma and I'm not sure how does the karma relate to the movie, but still the karma thing is also the important. And again, the way his life is going up and down, and then he's helping the poor instead of helping himself, he's going and helping poor and keeping some money out from it and giving all the way. It's really difficult to do that. That's a really great deed which is shown. Okay. फिल्म जो है ऑल एंड ऑल इंग्लिश में है, राइट? कहीं ना कहीं हिंडरलैंड ऑफ इंडिया जो है हमारा पोर्शन, वो इतना इंग्लिश ओरिएंटेड नहीं है. तो क्या लगता है कि फिल्म की बिजनेस को थोड़ा बहुत असर हो सकता है? अगर देखें तो आई गेस, क्योंकि जैसे अगर हम देखें, हमारे पेरेंट्स यूजुअली दे डोंट वॉच इंग्लिश मूवीज़. जैसे यंगस्टर्स को अगर उनको टारगेट करना है तो मूवी की प्रमोशन इस तरह उन लोग ने करनी चाहिए कि दे कैन टारगेट यंगस्टर्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड समथिंग लाइक दैट. बट आई थिंक फॉर द फर्स्ट मूवी ही हैज़ डन ग्रेट एंड मूवी अच्छी जानी चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल इंग्लिश. ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट तो है नहीं कि तुम समझ ना सको. नो, इट विल गो ग्रेट. हाउ इज Dhanush? He is a really good actor. He is really good actor. Mind-blowing, actually. He is mind-blowing. I am not a big fan of him, but ये movie देखकर I can think, in future that no, he can be my. Okay. I can, look up to him as an actor. Wow. Are you looking forward for him, like, watch in Bollywood films? Yes, I guess he has done his debut with Sonam Kapoor in Ranjana, right? I think he should enter Bollywood again. He'll get great roles. Okay. With new coming heroines. Yeah. Out of 5, how many stars? I'll give full, definitely. 5 out of 5. Thank you. प्रेस के लोगों ने जो भी बात बोली आपने सुनी ली होगी दोस्तों. ये जो फिल्म है ये देखने लायक है और हर कोई इसे अप्रिशिएट कर रहा है. धनुष की एक्टिंग के सब दीवाने हो गए हैं और मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की है.
अब बारी आती है आप लोगों की कि आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। पहले फिल्म देखिए एंड डेफिनेटली इट्स वर्थ अ वॉच, क्योंकि ऑडियंस भी इतना कह रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी तरीके के रोचक इंटरव्यूज़, रिव्यूज़ मैं लाऊंगा राहुल भोज आपके फेवरेट चैनल में, अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन अंकित चौरसिया।